बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्री फर्स्ट ईयर ऑनलाइन क्लासेस एफएससी बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 4 और उसका लेक्चर नंबर है 7। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइसोसोम्स। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये वर्ड है वो डेराइव कैसे हुआ। लाइसो मीन्स स्प्लिटिंग यानी टूटना, सोमा मीन्स बॉडी। यानी word lysosome is composed of two words. Lyso means splitting, soma means body. These are intracellular organelles involved in digesting phagocytosed food particle and other digestive activities. लाइसोसोम्स का जो लफ्ज़ बना था वो किससे बना है कि किसी बॉडी के स्प्लिट होने से जो बॉडी बनती है, किसी की स्प्लिटिंग से, किसी के टूटने से, बर्ड ऑफ होने से जो बनी, उसको लाइसोसोम्स का नाम दिया गया। These organelles were discovered by the scientist Didiov in 1949. अब क्वेश्चन ये था कि इनके जो जनरली जो इनके फंक्शंस आते हैं वो सेल के अंदर ऑर्गेनल्स की, ओल्ड ऑर्गेनल्स की डाइजेशन है, या फूड पार्टिकल्स जो सेल के अंदर एंटर हो रहे हैं उसकी डाइजेशन है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसके जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है जिसमें से बहुत सारे एंजाइम्स मौजूद हैं जो कि सिंथेसाइज्ड एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुए थे और प्रोसेस किया गया उन्हें गोल्जी अपरेटस में, जैसा कि एसिड फॉस्फेटेजेस और अदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। फंक्शंस के हवाले से देखें तो पहला फंक्शन क्या है कि जो पहला स्ट्रक्चर गोल्जी वेजिकल टूट कर बड ऑफ होकर सेपरेट होता है एंजाइम को, जो जिसमें एंजाइम प्रोसेस्ड हो चुके होते हैं, उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम बोलते हैं। यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिफरेंस आ सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम क्या है कि फूड पार्टिकल्स engulf एज फेगोसाइटोज वैक्यूल फ्यूज विद प्राइमरी लाइसोसोम, जिसमें क्या है जी, प्रोसेस्ड एंजाइम जो होते हैं जो गोल्जी वेजिकल्स से बर्ड ऑफ हुए थे वो इसमें मौजूद हैं। और जब ये अपना फंक्शन स्टार्ट करता है कि फॉर एग्जांपल फूड पार्टिकल अगर अंदर मौजूद था फूड वैक्यूल की फॉर्म में, उसकी जब डाइजेशन स्टार्ट होती है फिर उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम बोल देते हैं। इसी तरह प्राइमरी लाइसोसोम एंजाइम लेकर सेल मेम्ब्रेन के साथ अटैच होकर एंजाइम्स को सेल से बाहर रिलीज़ करता है फॉर द पर्पज़ ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। अगर एक बाहर जो फूड पार्टिकल है वो लार्जर इन साइज़ है और वो सेल मेम्ब्रेन को अक्रॉस इजीली नहीं कर सकता, तो उसको फेगोसाइटोज करने के लिए प्राइमरी लाइसोसोम एंजाइम सेल से बाहर सिक्रीट करते हैं। फिर उसकी डाइजेशन सेल से बाहर होती है, जिस डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद उसको फेगोसाइटोज करके इंटरनल फूड वैक्यूल की फॉर्म में लाया जाता है और फिर उसको फर्दर डाइजेस्ट कर दिया जाता है सेल में। इसके अलावा ओल्ड ऑर्गेनल्स जैसा कि माइटोकॉन्ड्रिया अगर एज लिमिट कंप्लीट कर चुके हैं और उनका फंक्शन अब नहीं वो प्रॉपर परफॉर्म कर रहे, या रिसाइकलिंग अगर रिक्वायर्ड है किसी भी ऑर्गेनल की, तो वो सेल के इंटरनल ऑर्गेनल्स को एंजाइमेटिकली उनको किल किया जाता है, ब्रेक डाउन किया जाता है, फेगोसाइटोज किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ लाइसोसोम। और सेल्फ ईटिंग प्रोसेस को हम ऑटोफेगी भी बोलते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, फेगी का मतलब होता है ईटिंग, इसको सेल्फ ईटिंग भी बोलते हैं। डीजनरेशन ऑफ सेल में अगर आप देखें तो डेवलपमेंटल प्रोसेस के दौरान फॉर एग्जांपल आईलिड्स जो होती हैं इस तरह हमारी क्लोज हैं, उन सेल्स को डीजनरेट करना, बहुत सारे सेल्स को फेगोसाइटोज करना। इसी तरह एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन जो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिटेल में भी बात की है कि जो डाइजेशन जो सेल से बाहर हो और एक लार्जर पार्टिकल को डाइजेस्ट करके अंदर लाने के लिए और वो सेल से बाहर एंजाइमेटिक सिक्रीशन हो, उस डाइजेशन को हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन बोलते हैं। सो दीज आर द वेरियस फंक्शंस विच आर परफॉर्म्ड बाय द लाइसोसोम्स। इसके बाद क्लिनिकल इम्पॉर्टेंस अगर हम देखें या दूसरे अल्फाज में हम देखें, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ भी इनको हम बोलते हैं। लाइसोसोम के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अगर उनकी जो जीन्स रिस्पॉन्सिबल उन एंजाइम को सिंथेसाइज करने के लिए, अगर उनके जीन्स के सीक्वेंस में चेंज आ जाए, जिसको हम म्यूटेशन बोलते हैं। म्यूटेशन का मतलब क्या है, चेंज इन द सीक्वेंस ऑफ द जीन। लाइसोसोम एंजाइम अगर जो इन्वॉल्व हैं कैटाबॉलिज्म ऑफ सर्टन सब्सटेंसेस में,
तो उससे क्या होगा कि जब वो उनकी डाइजेशन नहीं होगी, वो सेल के अंदर एक्यूमुलेट होंगे, उनकी एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन से स्टोरेज डिजीज़ होती हैं। 20 ऐसी डिजीज़ हैं जिनके बारे में जो है वो साइंस रिवील करती है कि 20 सच टाइप स्टोरेज डिजीज़ आर देयर विच आर बेसिकली ड्यू टू द म्यूटेशन इन द लाइसोसोमल एंजाइम्स, जिसमें से काबिल ज़िक्र हमारे सिलेबस में है पहली ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ये इनबॉर्न एरर है मेटाबॉलिज्म का, जिसमें एब्सेंस ऑफ लाइसोसोमल एंजाइम, फॉर एग्जांपल सिलेबस में नाम तो नहीं लिखा हुआ, अल्फा ग्लूकोसाइडेज, ये एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है ग्लाइकोजिन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए। अब क्वेश्चन ये राइज करता है ग्लाइकोजिन क्या है। एनिमल्स बॉडी में इंक्लूडिंग मैन सरप्लस कार्बोहाइड्रेट्स, यानी अगर ग्लूकोज इसकी मिसाल है, अगर एक्स्ट्रा हो जाएं तो ये हमारे लिवर और मसल में एज ग्लाइकोजिन स्टोर्ड होते हैं, और ये जब एज ग्लाइकोजिन स्टोर्ड होते हैं तो इनकी जब ज़रूरत पड़ती है बॉडी में ड्यूरिंग फास्टिंग, तो इनको ब्रेक डाउन करने के लिए जो एंजाइम रिक्वायर्ड है लाइसोसोमल लेवल पर, उस एंजाइम का नाम है अल्फा ग्लूकोसाइडेज। और अगर म्यूटेशन की वजह से ये एंजाइम नहीं बनेगा तो ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होगा और ग्लाइकोजन लिवर और मसल में क्या रहेगा, एक्यूमुलेटेड रहेगा। दूसरी डिजीज़ टेस्ट डिजीज़ है, इसमें लिपिड्स की एक्यूमुलेशन होती है ब्रेन सेल में। उसकी वजह लिपिड्स को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम में म्यूटेशन आ गई, जिसने लिपिड्स को कैटाबोलाइज करना था, जिसकी वजह से क्या होगा कि लिपिड्स जो है वो ब्रेन सेल्स के अंदर एक्यूमुलेट होगा और अल्टीमेट इट विल लीड टू मेंटल रिटार्डेशन। ये लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है, राइट ए नोट ऑन लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस। इसमें से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि कितनी टाइप्स हैं स्टोरेज डिजीजेस की, और डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2 एंड टेसच डिसऑर्डर। इसी तरह इसका जो है वो बेसिकली अगर देखें तो यहाँ पर ये एक एक्सटेंसिव क्वेश्चन के तौर पर ये सेपरेट भी आ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो है हम इसी से आगे उसका स्टार्ट करेंगे जी।